हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल स्टडी की गई तो उससे ये पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसमें प्रोटीन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा, देन लिपिड, देन कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप लिपिड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिपिड देखने को मिलता है वो फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है, और आपका जो लिपिड है वो बायलेयर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। बायलेयर में हम ये कहेंगे कि लिपिड की 2 लेयर देखने को मिलती है। जब आप लिपिड की एक लेयर देखते हैं तो उस लेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। जो हेड पार्ट होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हेड बाहर की तरफ होते हैं, टेल दो अंदर की तरफ होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला रीजन है वो अपने आप को मैट्रिक्स में जो वाटर प्रेजेंट है उससे प्रोटेक्ट रख पाए। अब मैंने कहा कि जब आप केमिकल स्टडी करते हो तो उसी से आपको ये पता चला कि जो आरबीसी है उसकी केमिकल कंपोजिशन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। पर ये जो परसेंटेज है ये सेल टू सेल वेरी कर सकता है। ये जो परसेंटेज है वो ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के बेस पे एनसीईआरटी में बताया गया है। उसके अलावा जब आप प्रोटीन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन उन्हें आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है या तो वो फुल्ली बरीड होता है या फिर वो पार्शियली बरीड होता है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हो, बाकी इंट्रिंसिक को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। देन आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए जो भी मॉडल्स दिए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल जो था बच्चों वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। आई होप ये शॉर्ट बच्चों को समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।